अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना में मुनक्किद होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात के हॉल टिकट तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने जुमेरात को जारी कर दिए। बोर्ड के मुताबिक 25 फरवरी से शुरू होने वाले इम्तिहानात में रियासत भर से तकरीबन 9.9 लाख तलबा शिरकत करेंगे। बोर्ड ने अहम तब्दीली करते हुए बताया है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तलबा के हॉल टिकट मुतालिका कॉलेजों के ऑनलाइन लॉग इन में दस्तयाब करवा दिए गए हैं और तलबा को हिदायत दी गई है कि वो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से राब्ता करके हॉल टिकट हासिल करें। हुक्काम ने मजीद कहा कि अगर हॉल टिकट में तलबा की तफसीलात से मुतालिक कोई गलती पाई जाए तो फौरन कॉलेज प्रिंसिपल के जरिए बोर्ड की तवज्जो में लाकर इसकी दुरुस्तगी करवा ली जाए। हैदराबाद से रवाना होने वाली एक मुसाफिर बस जुमेरात की अलल सुबह तेलंगाना के जिले जोगुलंबा गदवाल के करीब हादसे का हो गई शिकार, जिसके नतीजे में 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस बेकाबू होकर सड़क के किनारे खाई में जा गिरी। इस हादसे के वक्त बस में तकरीबन 30 मुसाफिर सवार थे। हादसे के फौरन बाद जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि शदीद जख्मी 4 अफराद को बेहतर इलाज के लिए कर्नूल गवर्नमेंट जनरल अस्पताल ले जाया गया। यह बस हैदराबाद से अनंतपुर की जानिब जा रही थी जब रास्ते में यह हादसा पेश आया। हादसे की वजूहात जानने के लिए मुताल्लिक़ा हुक्काम तहक़ीक़ात में मसरूफ है। बीआरएस पार्टी रियासती कायद टी हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्जाम आयद किया है कि जमहूरी अंदाज में मुंतखब होने वाले बल्दिया अराकीन को हरासा करते हुए मुख्तलिफ मजालिस बल्दियात पर कांग्रेस का परचम लहरा चुके हैं। मुत्तहिदा जिला आदिलाबाद के मंचिरियाल के केतनापल्ली मजलिस बल्दिया, जहां 22 के मुंजमिला 14 अराकीन बीआरएस और कम्युनिस्ट पार्टी के मुंतखब हुए हैं, उसके बाद भी चेयरमैन बल्दिया और नायब चेयरमैन इंतखाबात के दौरान रियासती वजीर जी विवेक की जानिब से धांधलियों का इल्जाम आयद किया गया। कांग्रेस और बीआरएस अराकीन व कायदीन के दरमियान तसादुम की असल वजह जी विवेक को करार देते हुए टी हरीश राव ने कहा कि इस तसादुम में जख्मी पुलिस एहलकार की जानिब से शिकायत पर बारका सुमन, जो साबिक मेयर कौन असम्बली और रुकन लोकसभा भी रह चुके हैं, जिन्हें पुलिस हिरासत में लेते हुए मंचिरियाल अदालत पेश किया। मंचिरियाल अदालत में बारका सुमन और उनके दीगर साथियों को 14 रोजा रिमांड में रखने का हुक्म सादिर करने पर उन्हें आदिलाबाद जेल मुंतकिल किया गया। बारका सुमन और उनकी साथियों से मुलाकात की गर्ज से टी हरीश राव मुस्तकिल आदिलाबाद पहुंचे और आदिलाबाद जेल में भी बालका सुमन और दीगर अफराद से मुलाकात की। बाद मीडिया से खिताब करते हुए हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर ये इल्जाम आयद किए। बुधन के इकरा हाई स्कूल इंग्लिश और उर्दू मीडियम में 2 रोज़ा साइंस फेयर और नुमाइश का इनेकाद अमल में लाया गया। प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी सब कलेक्टर बोधन, विकास मैथिक और नागैया MEO बोधन और रुद्रु मंडल के मंडल एजुकेशन ऑफिसर के सिवास ने शिरकत की और प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। उन्होंने इकरा हाई स्कूल के तलबा और तालिबात की जानिब से तैयार करदा मॉडल्स का मुशाहिदा किया। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की कोशिश को जारी रखने तलबा से ख्वाहिश की। इस दौरोदा साइंस नुमाइश का मुशाहिदा करने मुफ्ती शेख जाबिर इशाती, खतीब व इमाम जामे मस्जिद राइसपेट के अलावा अराकीन बल्दिया ज़हीर अहमद, समीर हुसैन, असलम इंजीनियर, नुमाइंदा काउंसलर फसीउद्दीन के अलावा दीगर स्कूलों के तलबा और तालिबात की तस्वीरात में अखरा हाई स्कूल पहुँचकर विकास पेड़ बोधर में जारी साइंस फेयर नुमाइश का मुशाहिदा किया। बिचकुंडा की 3 होनहार तालिबात ने तालीमी साल 2024 और 25 में नुमाया कामयाबी हासिल करते इलाके का नाम रोशन किया। मोहम्मदी अफशीन बिनते शेख हुसैन, साबिक चेयरमैन उर्दू मीडियम स्कूल बिचकुंडा, सुहाना बेगम बिनते मुनीर पाशा तेलुगु मीडियम और एक तालिबा बिनते शेख सादिक ने आला नंबरात से कामयाबी हासिल की। शानदार कारकर्दगी पर क्यूब रूट्स फाउंडेशन की जानिब से तीनों तालिबात को फीकस 10,000 रुपये नकद इनाम और सनद तौसीफ पेश की गई। इस मौके पर रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब, अहल इलाके ने तलबा को मुबारकबादी पेश करते हुए तमन्नाओं का इज़हार किया। बोधन में नवमुंतखब चेयरपर्सन बल्दिया बोधन टी पद्मा शरद रेड्डी ने आज दोपहर 1 बजे दफ्तर बल्दिया बोधन पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया बोधन जाधव कृष्णा ने चेयरपर्सन से रुजू होकर ज़ेर इर्तिबा फाइल्स पेश किए। चेयरपर्सन दूसरी मियाद के लिए मुंतखब होने के बाद आज पहली मरतबा दफ्तर बल्दिया उनकी आमद पर
टाउन सदर कांग्रेस पार्टी शेख मोहिउद्दीन पाशा ने चेयरपर्सन और उनके नवमुंतखब काउंसलर शौहर शरत रेड्डी की शालपोशी और गुलपोशी की मौके पर कांग्रेस पार्टी के नवमुंतखब अरकान बल्दिया मीर गौस अली, दामोदर ए नारायणा, जहीर अहमद, रामा राजू वगैरह भी चेयरपर्सन को मुबारकबाद पेश करने वालों में शामिल थे। निजामाबाद जिले कलेक्टर एला त्रिपाठी ने आज निजामाबाद में वाक़ गवर्नमेंट अस्पताल का अचानक मुआयना किया। उन्होंने गायनिक वार्ड NICU शूबे का भी दौरा करते हुए मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। कलेक्टर एला त्रिपाठी ने डॉक्टर्स अमले की हाजिरी और मरीजों की केस शीट्स का मुआयना करते हुए तमाम तफसीलात हासिल की। जजगी, माँ और बच्चे की अमवात और अद्वियात के बारे में भी मालूमात हासिल की। उन्होंने हिदायत दी कि अस्पताल के तमाम हिस्सों में CCTV कैमरे मुसलसल कारकर्द होना चाहिए। जिले कलेक्टर निजामाबाद एला त्रिपाठी ने 10वीं जमात और इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात के इनेकाद के लिए फुल प्रूफ इंतजाम करने की हिदायत दी। SSC इम्तिहानात 14 मार्च से 15 अप्रैल तक, जबकि इंटरमीडिएट इम्तिहानात 25 फरवरी से 18 मार्च तक मुकर्रर है। जिले भर में SSC के लिए 144 और इंटर के लिए 58 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। कलेक्टर ने हिदायत दी है कि सवालिया पर्चों की मुंतकिली पुलिस की निगरानी में की जाए। इम्तिहानी मराकज़ पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल फ़ोन ममनू रहेंगे और बेज़ाब्तगी या लापरवाही की जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इजलास में मुतल्लिक़ा महकमों के आला ओहदेदार मौजूद थे। निजामाबाद के नौ तैनात असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस गीतू रॉय से जमात इस्लामी MPG के नुमाइंदों ने मुलाकात की और उन्हें रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम के सिलसिले में रिसाला पेश किया। इस मौके पर रमज़ान की आमद के पेश नज़र भाईचारा, समाजी हम आहंगी और खिदमत खल्क़ के जज्बे को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। तकरीब में बंगारू साइलू, शेख हुसैन, ज़हीरुद्दीन, डॉक्टर सज्जाद, रूपेश रेड्डी, सैयद रफ़ीक, अजहर भाई, असलम खान और गौस समेत मुअज़्ज़िज़ान शौहर समाजी कारकुन मौजूद थे। इस मौके पर ACP प्रकाश ने कहा, मजहबी त्योहारों के दरमियान अमन व अमान को बरकरार रखना, बाहमी एहतराम को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सज्जना ने सर्च इंजन रैंकिंग के जरिए किए जाने वाले ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते हुए वाक़यात पर शहरियों को सख्त इंतबाह जारी करते हुए खबरदार किया है कि सर्च रिजल्ट्स में सबसे ऊपर नजर आने वाली या स्पॉन्सर्ड वेबसाइट का लाजमी तौर पर काबिल भरोसा होना जरूरी नहीं है। कमिश्नर के मुताबिक साइबर मुजरिम अब पेड एडवर्टाइजमेंट और एडवांस SEO तकनीक का इस्तेमाल करते हुए फर्जी वेबसाइट्स को टॉप रैंकिंग में ला रहे हैं, जो अक्सर सरकारी पोर्टल्स, बैंकों या सरकर्दा ब्रांड्स की हूबहू नकल होती है। उन्होंने वजाहत की है कि धोखाधड़ी आमतौर पर उस वक्त शुरू होती है जब सारिफ गूगल या दीगर सर्च इंजन पर कस्टमर केयर नंबर, अदायगी की खदमात या ऑफिशियल वेबसाइट तलाश करते हैं और उनकी मुमाथिलत की वजह से धोखा खाकर उन पर क्लिक करते हैं। एक बार उन जाली सफ़हात पर पहुँचने के बाद मुतासिरीन से ज़ाती मालूमात, लॉगिन की तफसीलात या अदायगियाँ तलब की जाती है, जिसके नतीजे में माली नुकसान और शनाख्त की चोरी जैसे संगीन मसाइल पैदा होते हैं। सज्जना ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो किसी भी वेबसाइट पर माली तफसीलात दर्ज करने से पहले URL की अच्छी तरह जांच करें और सर्च रैंकिंग पर भरोसा करने के बजाय बराह रास्त दुरुस्त वेब एड्रेस टाइप करके ऑफिशियल वेबसाइट तक रसाई हासिल करें। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के तमाम बल्दियात और कॉरपोरेशन के नौमुंतखब मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, सुदूरनशीन और नायब सुदूरनशीन के लिए मार्च के महीने में एक जामिया तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने का फैसला किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा हुकाम को पहले ही ज़रूरी हिदायत जारी कर दी है, जिसका बुनियादी मकसद मुंतखब नुमाइंदों को उनके आइनी फ़राइज़, इख्तियारात और अवामी फ़ंड्स के शफ़ाफ़ और मौसर इस्तेमाल से वाकिफ़ करवाना है। इस प्रोग्राम के जरिए नुमाइंदों को रियासत और मरकज़ की जानिब से जारी मुख्तलिफ फलाही स्कीमों की बारीकियों और बल्दियात के नज़्म-ओ-नस्क़ को बेहतर बनाने के तरीक़ों के बारे में मुकम्मल बेदारी फराहम किया जाएगा। इस अहम तरबियत का निसाब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन मैनेजमेंट के माहिरीन की ज़ेर निगरानी तैयार किया जा रहा है, ताकि जदीद शहरी चैलेंजेस से निमटने नुमाइंदों को तैयार किया जा सके। महकमे बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ की जानिब से ये प्रोग्राम मार्च के पहले हफ्ते में मुनक़्क़िद करने की तैयारियाँ की जा रही है, ताहम हतमी तारीखों का ऐलान वज़ीर आला की दस्तयाबी के बाद किया जाएगा। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने ऐलान किया है कि वो रवां साल मई में नई सियासी जमात कायम करेंगी, जिसके जरिए रियासती सियासत में एक नया मुतबादिल पेश करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया है कि मई के पहले हफ्ते में बाकायदा तौर पर मौजू, तारीख और वक्त तय करके पार्टी के नाम का ऐलान किया जाएगा।
حیدرآباد میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کویتا نے کہا کہ مجوزہ پارٹی کے نام میں لفظ تلنگانہ ضرور شامل ہوگا تاکہ ریاستی شناخت، خودداری اور عوامی امنگوں کی واضح عکاسی ہو سکے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ نئی جماعت عوامی مسائل کے حل، سماجی انصاف اور خطے کی ہمہ جہتی ترقی کو اپنی ترجیحات میں شامل کرے گی۔ انہوں نے آئندہ انتخابات کے حوالے سے کہا کہ وہ سدی پیٹ یا بودھن میں کسی ایک حلقے سے انتخابی میدان میں اتریں گی جس میں پہلی ترجیح سدی پیٹ ہوگی۔ کویتا کے مطابق جلد ہی پارٹی کی تنظیمی ڈھانچے، پالیسیوں اور عوامی رابطہ مہم سے متعلق مکمل لائحہ عمل بھی جاری کیا جائے گا، جس سے ریاست کی سیاست میں نئی سرگرمی پیدا ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ آندھرا پردیش کے ضلع پالناڈو میں جمعرات کی صبح زلزلے کے ہلکے جھٹکوں سے مقامی افراد خوفزدہ ہو گئے۔ لوگ گہری نیند میں تھے کہ اچانک زلزلے سے گھروں میں موجود اشیاء ہلنے لگی، جس سے عوام خوفزدہ ہو کر کھلے میدانوں کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کی رپورٹ کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 3.5 ریکارڈ کی گئی۔ حکام نے نشاندہی کی ہے کہ زلزلے کا مرکز ضلع پالناڈو کے علاقے ونوکنڈا سے تقریباً 20 کلومیٹر دور زمین میں 10 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ ان جھٹکوں کے اثرات ونوکنڈا کے ساتھ ساتھ ضلع پرکاشم کے علاقے درشی اور اس کے گردنواہ کے دیہاتوں میں بھی واضح طور پر محسوس کیے گئے۔ راحت کی بات یہ ہے کہ حکام نے ابھی تک زلزلے کی وجہ سے کسی جانی یا مالی نقصان کی تصدیق نہیں کی ہے۔ تاہم ماہرین ارادیات کی وارننگ نے تشویش بڑھا دی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید جھٹکوں کا امکان ہے، اس لیے عوام کو چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ آج مقامی دفتر سیاست نرمل میں نومنتخب اراکین بلدیہ کو سید جلیل اظہر اسٹاف رپورٹر کی جانب سے تہنیت پیش کی گئی۔ وارڈ نمبر 40 اے وجے لکشمی اے پوشٹی اسی وارڈ میں ہی جلیل اظہر کا ووٹ ہے۔ وارڈ نمبر 41 سے محمد راہیل نے کامیابی حاصل کی۔ وارڈ نمبر 8 سے شیخ سلمان منتخب ہوئے۔ وارڈ نمبر 18 سے نریش نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ ان تمام نومنتخب اراکین بلدیہ کی شال پوشی اور گل پوشی کرتے ہوئے سید جلیل اظہر نے دلی مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر الحاج عبدالرحمان مالک مدینہ ہوٹل، محمد زاہد علی مالک آئی فنکشن ہال، محمد دیشان علی، میر مشکر علی NRI، داماد سید جلیل اظہر، بہاؤالدین کانٹریکٹر، محمد نعیم، M متین، اقلیتی سیل ٹاؤن صدر الماس خان موجود تھے، جبکہ وارڈ نمبر 20 سے شاندار کامیابی حاصل کرنے والے محمد رفیع کو بھی شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی گئی۔ یہاں یہ بتانا بے محلہ ہوگا کہ نرمل کی 42 رکنی بلدیہ میں کانگریس پارٹی نے 24 وارڈز پر شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے صدر نشین کے عہدے پر قبضہ کر لیا۔ وہیں بھارتیہ جنتا پارٹی نے 13 وارڈ پر کامیابی حاصل کی۔ مجلس 3 وارڈز پر کامیابی حاصل درج کروائی تو BRS نے 2 وارڈز پر جیت حاصل کی۔ نرمل کے رائے دہندوں نے کسی بھی جماعت کو مایوس ہونے نہیں دیا۔ حیدرآباد کے علاقے ونسری پورم میں دن دہاڑے پیش آنے والے ایک دل دہلانے والے واقعے نے مقامی افراد میں دہشت پھیلا دی۔ اطلاعات کے مطابق ایک شخص مہیش نے اپنی سابقہ بیوی سنیتا کو اس کے گھر میں گھس کر بے دردی سے قتل کر دیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق واردات کی وجہ سابقہ ازدواجی رنجش اور طلاق کے بعد پیدا ہونے والی حسد بتایا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق سنیتا کی شادی تقریباً 5 سال قبل مہیش سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد دونوں آسٹریلیا منتقل ہو گئے تھے، جہاں وہ سافٹ ویئر کے شعبے میں ملازمت کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد میاں بیوی کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے، جس کے نتیجے میں سنیتا نے قانونی طور پر طلاق لے لی اور بھارت واپس آ گئی۔ بھارت واپسی کے بعد سنیتا نے نئی زندگی کا آغاز کیا اور تقریباً 10 ماہ قبل سریناتھ نامی شخص سے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس وقت وہ اپنے دوسرے شوہر سریناتھ کے ساتھ ونستھلی پورم کے ایک اپارٹمنٹ میں مقیم تھی اور وہ اس وقت 4 ماہ کی حاملہ بتائی گئی ہے۔ مہیش برہم تھا کہ سنیتا نے اسے چھوڑ دیا اور دوسری شادی کر لی۔ اسی کا بدلہ لینے کے لیے وہ آسٹریلیا سے حیدرآباد واپس آیا۔ وہ منصوباً طریقے سے اپنی سابقہ بیوی کے گھر بات چیت کے بہانے پہنچا اور اس نے تیز دھار خنجر سے حملہ کر کے سنیتا کا قتل کر دیا۔ اس وقت سنیتا کا شوہر مکان میں موجود نہیں تھا اور وہ تنہا تھی۔ پولیس نے تصدیق کی ہے کہ جس فلیٹ میں یہ واردات پیش آئی وہ شریناتھ کی ملکیت ہے۔ واقعے کے بعد پولیس نے فوری طور پر مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ حکام شریناتھ سے بھی تفصیلی پوچھ تاچھ کر رہے ہیں تاکہ واقعے کے تمام پہلوؤں کو واضح کیا جا سکے۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو گئی، جبکہ پولیس نے ملزم کے خلاف سخت کارروائی کا یقین دلایا۔ نوئیڈا میں اس وقت افراتفری کی صورتحال پیدا ہو گئی جب شہر کے 1 درجن سے زیادہ اسکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی پر مبنی ای میل موصول ہوئی۔ یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا جب مرکزی ثانوی تعلیمی بورڈ یعنی کہ CBSE کے سالانہ امتحانات جاری ہیں۔ امتحانی عمل کے دوران اس طرح کی اطلاع ملنے سے طلباء، والدین اور اسکول انتظامیہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ذرائع کے مطابق جمعرات کی صبح کئی خانگی اسکولوں کی سرکاری ای میل ID پر دھمکی امیز پیغام بھیجا گیا، جس میں اسکول کی عمارتوں کو
बम से निशाना बनाने की बात कही गई। इत्तला मिलते ही मुतल्लिक़ा स्कूलों ने फौरी तौर पर मुकामी पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया को आगाह किया। एहतियाती इक़दाम के तौर पर बाद स्कूलों में तलबा को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि कुछ मकामात पर सख्त सिक्योरिटी के हिसार में इम्तिहानात जारी रखे गए। हैदराबाद के पुराने शहर में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक चंद साल कबल भवानी नगर तालाब कट्टा के रहने वाले ऑटो ड्राइवर इसहाक की शादी नूरजहां नामी खातून से हुई थी। शोहर शराब का आदी बताया गया है। वो अपनी बीवी को हरासा करता था और उसे ज़दोगोब किया करता था। कल शोहर हालत नशे में घर पहुंचा और उसने अपनी बीवी की पिटाई कर दी, जिस पर बीवी बरहम हो गई और उसने अपने शोहर पर हमला करके उसे जमीन पर पटक दिया और फिर अपनी ओढ़नी की मदद से शोहर का गला घोंट कर उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने रियासत में खवातीन के लिए जारी मुफ्त सफर की स्कीम को शफाफ बनाने के लिए आइंदा माह से स्मार्ट कार्ड जारी करने का फैसला किया। तेलंगाना आरटीसी की मैनेजिंग डायरेक्टर नागी रेड्डी ने यह बात बताई। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बाद दीगर रियासतों की खवातीन मुबैना तौर पर तेलंगाना के पतों यानी कि एड्रेस के साथ फर्जी आधार कार्ड बनाकर इस स्कीम से फायदा उठा रही है। इस सूरत हाल की रोकथाम और मुस्तहिकीन की दुरुस्त शिनाख्त के लिए स्मार्ट कार्ड मुतारिफ कराए जा रहे हैं। नागी रेड्डी ने बताया है कि स्मार्ट कार्ड के 3 नमूने डिजाइन तैयार हो चुके हैं, जिनमें से एक को हुकूमत हतमी मंजूरी देगी। स्मार्ट कार्ड के निफाज के बाद टिकट जारी करने का अमल भी आसान और तेज हो जाएगा। तेलंगाना आरटीसी के एमडी नागी रेड्डी ने कहा कि गर्मियों की तातीलात के पेश नज़र 1 जनवरी से एसी और दीगर लग्जरी बसों में रियायत देने का ऐलान किया गया। उन बसों के किराए को एक्सप्रेस बसों के किरायों के बराबर लाने की कोशिश की जा रही है ताकि मुसाफिरों को ज्यादा सहूलत मिल सके। इसके अलावा हुकूमत ने आलूदगी पर काबू पाने के लिए अंदरून आउटर रिंग रोड इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुन प्रभाकर ने कहा है कि हैदराबाद में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत हर गरीब और मुस्तहिक खानदान को मकान मंजूर किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर तख्लीती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन और ग्रेटर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदों के साथ इंदिरा हाउसिंग स्कीम पर जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। पुन प्रभाकर, जो हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर हैं, कहा कि हुकूमत शफाफियत के साथ हर गरीब और मुस्तहिक खानदान को मकान मंजूर करने में संजीदा है। उन्होंने कहा कि L1 के तहत 4800 मुस्तहिक खानदानों को मकान की तामीर के लिए इमदाद मंजूर की जाएगी। ये ऐसे मुस्तहिकीन हैं जिनके पास मकान के लिए अरादी मौजूद है। L2 के तहत हैदराबाद में 4,20,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मुख्तलिफ असेंबली हल्के जात में मौसूल हुई। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के हदूद में अरादियात की निशानदही करते हुए G+5 या G+10 इमारतों की तामीर का मंसूबा है, जिसमें इंदिरा मकानात गरीबों को अलाट किए जाएंगे। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।